तो दोस्तों हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि भारत यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक लंबे समय से सर्कस जारी है। एक्चुअली जब बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका सारा कुछ नेगोशिएशन वगैरह भारत के साथ हो चुका था और दिवाली 2022 में ही इस एफटीए को एक बड़े इवेंट के जरिए साइन भी कर लिया जाता। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसके बाद यूके के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस जनरेट होते हैं और इसकी वजह से बोरिस जॉनसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद यूके की प्राइम मिनिस्टर बनती है लिज ट्रस और इन दोनों की वजह से एफटीए की डील भारत और यूके के बीच में अटक जाती है। एक के बाद एक कई राउंड्स की बातचीत होती है, लेकिन किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं निकल पाया क्योंकि बीच में कई सारे फ्रिक्शन पॉइंट जनरेट हो गए। इसके बीच में जो दो सबसे बड़े फ्रिक्शन पॉइंट बने, एक तो यूके की तरफ से देखने के लिए मिला तो दूसरा भारत की तरफ से। भारत की तरफ से जो डिमांड रखी गई थी वो ये थी कि एफटीए के जरिए ही भारतीय स्टूडेंट्स को और भारत से जाने वाले कामगारों को बड़ी संख्या में यूके एक्सेप्ट करेगा, जिसके लिए यूके तैयार नहीं था। और यूके की तरफ से जो डिमांड रखी गई थी वो थी स्कॉच ब्रांड की विस्की को लेकर। जी हाँ, यूके चाह रहा था कि इसके ऊपर ड्यूटी बिल्कुल हटा दी जाए भारत के द्वारा, लेकिन ऐसा करना भारत के लिए घातक साबित हो सकता था क्योंकि ऐसे में हमारे खुद के जो विस्की ब्रांड्स हैं उनके ऊपर इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता था। इन सब चीजों को लेकर नेगोशिएशन लगातार चल रहे थे और ये जो प्रक्रिया है मैंने आपको बताई, ये ऋषि सुनाक के पीएम बन जाने के बाद भी चलती रही। लेकिन दोस्तों अब इस एफटीए की डील को एक नए सिरे से फिर से शुरू करने की बात कही जा रही है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि अब ये बिल्कुल अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी है, यानी आगामी कुछ समय के बाद हमें भारत और यूके के बीच में एफटीए साइन होते हुए दिखाई देगा। इस समय की भी अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि एफटीए के बीच में जितनी भी चीजें बाधक बनी हुई है उनके निराकरण के लिए ब्रिटेन का एक डेलीगेशन भारत में मौजूद है। अब इसके दौरान बताया जा रहा है कि जहां जहां पर बातचीत अटकी हुई है उसमें से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी निकलकर सामने आ रहा है। ब्रिटेन ये चाहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सीमा शुल्क बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा अगर भारत की तरफ से बात की जाए तो भारत ये चाहता है कि आईटी सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर हो, इन दोनों ही प्रोफेशंस को लेकर भारत की पहुंच यूके के मार्केट में और आसान हो जाए और इन सब चीजों को लेकर सीमा शुल्क हटाया जाए। इसके अलावा जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं इसमें ब्रिटेन ये भी चाहता है कि स्कॉच ब्रांड की विस्की और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ मांस, चॉकलेट और कुछ कन्फेक्शनरी वस्तुएं, इनके ऊपर भी सीमा शुल्क भारत हटा दे या फिर उसमें कटौती करते हुए उन्हें न्यूनतम स्तर पर ला दे। इसके अतिरिक्त भारतीय मार्केट में यूके के द्वारा टेलीकम्युनिकेशन और वित्तीय सेवाएं जिसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस आता है, इन सब के लिए भी अवसर प्रदान करे। अब समस्या वाली बात यह है कि यूके जिन चीजों को लेकर सीमा शुल्क हटाने की बात कर रहा है वो खुद बड़े स्केल पर भारत के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब अगर यहाँ पर सीमा शुल्क हटा दिया जाएगा तो ये भारतीय प्रोडक्ट को ही कंपटीशन देने लगेंगे, तो इस वजह से जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान होगा। इसके साथ साथ अगर बराबरी वाली बात देखी जाए तो कहाँ पर यूके का 6 करोड़ लोगों का मार्केट और कहाँ पर भारत का 140 करोड़ लोगों का मार्केट, तो काफी डिफरेंसेस हैं। ऐसी परिस्थिति में यूके को कहीं ना कहीं सैक्रिफाई करना पड़ेगा क्योंकि आपको इतने बड़े मार्केट का एक्सेस यूं ही नहीं दिया जा सकता। उसके लिए कई सारी कंडीशंस आपको माननी पड़ेगी जो भारत आपके सामने रखेगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इन सब चीजों को लेकर काफी बड़े स्केल पर नेगोशिएशन कर लिया गया है और लगभग साइन करने के द्वार तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि वैसे भी भारत और यूके के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो वर्ष 2021-22 में 17.5 बिलियन डॉलर्स का था। वहीं पर वर्ष 2022-23 में 20.36 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। तो कहने का मतलब एफटीए के बिना भी बायलैटरल ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। अगर एफटीए हो जाता है तो ये भारत और यूके दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा, खासकर यूके का जिसकी की इकोनॉमी इस समय मंदी के चपेट में आ चुकी है और भारत जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाले देश के साथ एफटीए कर लेना इतने बड़े मार्केट के एक्सेस के साथ ये काफी ज्यादा फायदे का सौदा उनके लिए भी साबित हो सकता है।